बिल्कुल सांप और न्योला जैसा रिश्ता है, बहुत खतरनाक है। बोले आपका सत्संग बीच में प्रवेश कर गया तो बच गया मामला, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। सत्संग संस्कार देता है, सत्संग तुम्हारे क्रोध को कम करता है, सत्संग तुमको सहनशील बनाता है, और सत्संग रिश्तों की मर्यादा का पालन करने के लिए तुमको शक्ति प्रदान करता है। ये सत्संग साधारण चीज नहीं है। महान भक्त श्री मोहन यादव जी और सुशील यादव जी और इस गांव के करीब 25-30 लोग, यहाँ के प्रधान जी भी, ये सब मेरे आश्रम जा चुके हैं। लखीमपुर खीरी धाम, लखनऊ धाम, और निरंतर सत्संग सुनते 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 मन में ऐसा भाव जागा कि इनको एक बार बुलाऊं। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा नहीं ठीक है, पर उनकी मानसिक स्थिति बहुत ठीक है, और उनके श्रद्धा की स्थिति तो बहुत प्रबल है। गांव वालों से सलाह किया कि सत्संग रखने की इच्छा है, गुरु महाराज को बुलाने की इच्छा है। ग्रामवासियों ने हाँ किया और सबने भरपूर सहयोग दिया। ये कार्यक्रम सैकड़ों लोगों के तन मन धन के योगदान से हो रहा है, और ये बिल्कुल देहात में है। पूरे लालू हिंगामऊ एक देहाती क्षेत्र है, अंदर में है, इंटीरियर में है। और मैं तो सोचता हूँ ये लोगों की किस्मत बड़ी बुलंद है। यहाँ ये 4 लेन निकल रही है, अब इनकी सब जमीनें कीमती हो जाएंगी और हमारे भगत सब माला माल हो जाएंगे। और यही आशीर्वाद मैं देता हूँ कि हर भक्त धनवान हो, गुणवान हो, महान हो। जीवन में धन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है और धर्म की बहुत जरूरत है। धन से जीवन यापन में सुविधा मिलती है और धर्म से जीवन बिगड़ने से बचता है। पुत्र का धर्म क्या है? आप पुत्र बन जाते हो, लेकिन पुत्र का धर्म आपको पता नहीं। एक लड़की पत्नी बन जाती है, लेकिन भार्या का धर्म क्या है उसको पता नहीं। सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या सत्यवादिनी। एक भार्या का धर्म है अपने पति को प्रसन्न रखे, जिद न करे, हठ न करे। और पति का धर्म है अपनी पत्नी के सामने कभी अपनी माँ और बहन की प्रशंसा न करे, और पत्नी के सामने कभी पत्नी के माँ बाप की कोई बुराई न करे। भले ही वह बहुत नालायक हों, फिर भी आप चुप रहें, वो ठीक है। और कहें तो यही कहें, आपकी माता पिता बहुत अच्छे हैं जो ऐसी सुंदर बेटी को जन्म दिया है। फिर तुम्हारी पत्नी दौड़ दौड़ कर तुम्हारी सेवा करे। यदि उनके खिलाफ एक बात बोल दिया तो 1 साल तक बदला लिया जाएगा, आपको बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और यदि आपने कभी कह दिया कि मेरी माँ सब्जी बनाती है, बड़ी स्वादिष्ट बनती है, तो याद रखना आपकी वाइफ को रिएक्शन हो सकता है। मन में सोचेगी रोज मैं बनाती हूँ, इनकी माँ कभी कभी बनाती है, उसकी प्रशंसा करते हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं कहते हैं, वही बनाए मैं क्यों बनाऊंगा। वो आराम करेगी, फिर बता देगी सिर दर्द है। किसकी कब कहाँ प्रशंसा करना है, किसकी कितनी प्रशंसा करना है, इसका डोज भी समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति प्रशंसा को हजम नहीं कर पाता है।
और हर व्यक्ति निंदा को सहन नहीं कर पाता है। निंदा भी बहुत ज़्यादा मत कीजिए किसी की, क्योंकि निंदा करने से जो लोग सुनते हैं ना, उनके मन में भी विवेक है कुछ। आप ज़्यादा उल्टा पलटा बोलोगे, सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। पूरा झूठ बोलता है। इसलिए निंदा भी एक तादाद भर और लिमिट भर और साथ में बड़े विवेक से सोच समझ कर करना चाहिए। और किसी का गुणगान भी संभल कर कीजिए, क्योंकि जब अति गुणगान करते हो तो उस व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, और उस अभिमान के कारण उसमें बहुत बड़ा दुर्गुण पैदा हो जाता है। इसलिए बहुत प्रशंसा भी खतरनाक होती है और निंदा भी खतरनाक होती है। परंतु आपकी कोई निंदा करे, आप परवाह ज़्यादा मत करिए, लेकिन एक क्षण सोचिए कि आपके अंदर कहीं वो अवगुण है तो नहीं। निंदन्तु नीति निपुण यदि वा अस्तवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्दैव वा मरणमस्ति युगान्तरे वा न्यायाप्त पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नीति निपुण पुरुष जो होते हैं, उनकी चाहे कोई निंदा करे, चाहे स्तुति करे, लक्ष्मी आए चाहे लक्ष्मी चली जाए, मरना आज हो या युगों बाद हो, लेकिन वह नीति के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। वह अपना लक्ष्य जो बना चुके हैं वो सही मार्ग पर ही चलते रहते हैं। रास्ते दो ही हैं, एक तो राम का पथ है, दूसरा रावण का मार्ग है। चुनाव आपको करना है। एक तरफ दारू है, दूसरी तरफ दूध है, पीना क्या है, चुनाव आपका है। एक तरफ चोरी है, दूसरी तरफ दान है, चुनाव आपका है। चोरी करना है कि दान देना है। और जैसा रामायण में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावना का बहुत बड़ा खेल है। यदि आपकी भावना अच्छी नहीं, लोगों की धीरे धीरे संवेदना खत्म होती जा रही है, प्रेम घटता जा रहा है, मकान बढ़ते जा रहे हैं, वीवीआईपी व्यवस्थाएं हैं, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर कुंडी बंद कर लेते हैं, अंदर हम दो हमारे दो पड़े रहते हैं, अंदर ही लेटरिन चले जाते हैं, अंदर ही कपड़े पहन लेते हैं, अंदर ही ड्राई फ्रूट रखा है खा भी लेते हैं, अंदर अंदर सारा काम हो गया, दमादम मस्त कलंदर, अंदर बैठे दो बंदर। बाहर माँ बाप बाहर माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि कब निकलेंगे, थोड़ा हम भी मिलने, बेटा आया है। हमारे जो दिनेश दीपक गुप्ता छत्तीसगढ़ रायपुर के बड़े भक्त हैं, तो कह रहे थे जब हमारे पास में थोड़ा कम धन था तो मैं सोचता था कि धनवान हो जाऊंगा तो हम सब परिवार के साथ बड़े प्रेम से रहेंगे। बोले हम धनवान हो गए, मकान बन गया, वीआईपी कमरे हो गए। बोले अब ये हुआ है, सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, अंदर से बंद कर लेते हैं, कोई किसी के पास बैठता ही नहीं है, प्रेम पूरा खत्म हो गया, कोई किसी का दुख सुख हाल चाल पूछता ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ इससे अच्छा तो पहले ही था, कम से कम प्रेम तो था। सुविधाएं बढ़ती हैं तो खतरे भी बढ़ते हैं, और जब तुमसे किसी की जरूरत कुछ नहीं रह जाती है तो वो व्यक्ति तुम्हारे प्रति संवेदनहीन होता चला जाता है। इसलिए याद रखना, सुविधाओं में रहो लेकिन प्रेम भर के रहो। आपके अंदर प्रेम रहना चाहिए, माँ के लिए प्रेम, पिता के लिए प्रेम, भाई के लिए प्रेम। जैसा कि अभी बताया हमारे पीयूष जी ने, वो ब्लॉक प्रमुख भी है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, बड़ी छोटी उम्र में बाजी मारी।
उन्होंने बताया कि पिताजी को आज भी मैं डरता हूँ कि उनका कहीं जूता न निकल जाए। हालांकि विश्वास से निकलेगा कभी नहीं, पर डर कितनी बड़ी चीज है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारक डर सार, डरत रहे सोबरे गाफिल खाई मार। कबीर कहते हैं कर्म करने में भी डरो, गुरु से भी डरो, और कोई निर्णय लेना है थोड़ा डरो कहीं गलत ना फैसला हो जाए। और अपनी पत्नी से भी डरो, इतना स्क्रू मत टाइट करो कि सवेरे उठो तो ढूंढे न मिले मायके में पहुंच जाए। उससे भी डरो, पति से भी डरो। कितनी स्त्रियां शादी होने के बाद वो सोचती हैं पति अब चंगुल में आ गया, पंजे में आ गया, अब चाहे जितना रगड़ो, टमाटर की चटनी बनाओ तो भी जाएगा कहाँ ये। और वो पति भाग गया हरिद्वार, वहाँ कमंडल लेकर घूम रहा है, श्री राम जय जय राम। और गंगा किनारे बैठकर शाम को रोता है, मेरी पत्नी कहाँ है। वो उधर रो रहा है और देवी जी इधर रो रही हैं कि निखट्टू भाग ही गया कहीं। भाग जाएगा, कितनों के पति भाग गए। इसलिए ज्यादा अपने पति को भी टाइट मत करना, थोड़ा सा दया माया रखो, क्योंकि पति लोग प्रायः कमजोर हो जाते हैं। इनको ज्यादा दबाओ मत, इनको जीने दो। ये तुम्हारा सुहाग है, तुम्हारी खनखनाती चूड़ियाँ हैं, तुम्हारी बजती हुई पायल है, ये रहेंगे, तुम्हारी शोभा है। और ये जो भी थोड़ा काम कर पाए करने दो। ज़्यादा इनको प्रेशर दोगे तो ये जिंदा नहीं रह जाएंगे, छुवत ही मर जाएंगे, ये ताले बेली हो जाएंगे। और अपनी बहुओं को भी सताइए मत, ज़्यादा बहू से भी डरिए, बहुत से ज़्यादा डरिए, क्योंकि बहू जब आती है, कितनी हिम्मत है बहू के पास। 500 लोग 1000 लोग बारात लेकर जाते हैं, उन 1000 लोगों के साथ में अकेले वो आती है रानी लक्ष्मीबाई बनकर। 1000 को भी डरती नहीं है, अकेले उधर से आती है। क्या फर्क पड़ता है, ये 1000 और बाजार सबको दूंगी उजार, आ जाती है। और आकर के घर में धीरे 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 उसका प्रभाव बढ़ता है। बुद्धिमान सासू, सासू को सासू का पद देने वाली बहू है, तुम्हें ससुर बनाने वाली बहू है, तुम्हें पति का पद देने वाली तुम्हारी पत्नी है। इसलिए उस पर भी दया माया रखो, बहुओं को तंग ना करो। आश्रम में संत ना हो तो आश्रम की शोभा नहीं, और आपके घर में बहुएं ना हो तो आपके घर की भी शोभा नहीं। और आपके आंगन में, गृहस्थ के आंगन में यदि बच्चे खेलते ना हो तो वो घर सोना है। और यदि साधु के आश्रम में, गुरु के आश्रम में साधु संत और भगत चहल पहल से घूमते ना हो तो आश्रम शमशान घाट है, कुछ नहीं। कितने आश्रम सूने पड़े हैं, बिल्कुल मरघट की तरह, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, कोई चेला चाटी कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ का गुरु बहुत खतरनाक है, कंजूस भी है। रोज गिनता रहता है कितने ग्राम आटा आज माड़ा गया है, फिर देखता रहता है अरे सब्जी तो आज 6 गोभी फूल काटनी है, उसके यहाँ कोई नहीं रहेगा। सबको प्रेम से खाने दो, उदारता भी रखो, प्रेम भी रखो, और साथ में शिष्यों की व्यवस्था भी बनाइए, भक्तों की व्यवस्था भी बनाइए। मैं देखता हूँ मेरे आश्रम पर लखीमपुर धाम में या किसी आश्रम पर छत्तीसगढ़ में अयोध्या से भी भक्त आते हैं, कृष्ण नगरी मथुरा से भी आते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ तुम्हारे अयोध्या में बहुत गुरु है, इतनी दूर क्यों आते हैं?
बोले हमारा मन आपसे लगा हुआ है, बहुत है, ठीक है कि हम तो यहीं आते हैं। जहाँ प्रेम मिलता है मनुष्य वहीं पहुँचता है। प्रेम के बिना तुम 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाओगे। और आज इस सभा के अंदर यही बात समझाना है। इस काफिले को विदाई दे देता हूँ। बहुत लोग इनके साथ मत जाना, चुपके चुपके इनको जाने देना। श्री दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से लिफाफा में दक्षिणा मिली है। ले लूं? ले लूं? अरे हाँ, तुम्हारे सेवा में लगेगी। ठीक है, कल बात मेरा साल अस्पताल की में वापस। ठीक। मिला दे श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम गाइए, भाव से गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। हमारे बीच में जो धीरज त्रिपाठी हैं, इनका निवेदन है कि एक प्रोग्राम मुझको भी दीजिए और मैं जोर शोर से प्रचार करके भव्य कार्यक्रम कराना चाहता हूं। आप खड़े हुए इनको दूं। किसी गांव से एक प्रधान जी आए थे, वो बथुआ खास। खड़े हो जाए, ये देखिए, उनके साथ एक और आए खास। इन्होंने भी मांग किया है कि एक प्रोग्राम हमें दो। यहाँ से कितना दूर है बथुआ खास? 15 किलोमीटर। तुम्हारा कितना है? ये 2। अब तुम्हारी एरिया में हम एक बार एंट्री हुए हैं, अब घुमड़ घुमड़ के ज्ञान के बादल बरसते रहेंगे। इनको भी प्रोग्राम देना है। बैठो। डॉक्टर GS वर्मा मेंटल विशेषज्ञ आए थे, उनकी इच्छा है कि मैं भी प्रोग्राम करूंगा। पैसा तो सब लगा दूंगा, पर हमारे पास आदमी कोई नहीं, सब मरीज है, तो व्यवस्था आप लोग करा लेना। तो मैं पूरे लालू वालों से कहूँगा, व्यवस्था उनकी आप लोग कर देना। ठीक है? प्रचार प्रसार सब पैसा वो देंगे, व्यवस्था आप कर देना। तो एक रायबरेली सीटिंग भी हो जाएगी। और जिसके मन में इच्छा होगी ना कि मैं भी अपने यहाँ गुरु जी का प्रोग्राम कराऊं, तुम भी करा सकते हो। क्योंकि प्रोग्राम कराने से बहुत लोगों का हित होता है, संस्कार मिलते हैं और बेटा बेटी अपने माता पिता का सम्मान करने लग जाते हैं। और नशा व्यसन की ओर भागता हुआ जवान रुक जाता है। फैशन की ओर भागती हुई बेटियां थोड़ा सा रुक जाती है, क्योंकि फैशन और व्यसन ये 2 संसार में हावी हो चुके हैं। फैशन भी इतना खतरनाक है और व्यसन भी इतना खतरनाक है। छोटी छोटी उम्र में लोग शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, धन को बर्बाद कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जमीनें बिक रही हैं, कर्जा लदा जा रहा है और बहनें माताएं सब दुख भोग रही हैं।
गुरु के चरणों में मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, फैशन, व्यसन की आदत त्याग कीजिए। गुरु को दक्षिणा के रूप में दान कीजिए। अवगुण भी दान करना चाहिए। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। तुम्हारा जब जन्म होता है, माँ को प्रसव पीड़ा का अनुभव होता है। एक तरफ माँ के दर्द है, दूसरी तरफ माँ का मन बहुत खुश है कि हमारी औलाद भविष्य में हमको सुख देगी। और ये माँ साधारण स्थान उसका नहीं। शास्त्रों में लिखा है समुद्र की गहराई भी माँ के हृदय की गहराई से छोटी होती है, और आकाश की ऊंचाई भी पिता की भावना की ऊंचाई से कम होती है। इसलिए अपने माता पिता को मुस्कराने का मौका दीजिए। माता पिता काम की अधिकता से नहीं थकते हैं, न बूढ़े होते हैं। वे अपने बेटा और बेटी के गलत रवैया से, गलत ढंग से जिंदगी जीने के कारण बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते और मर जाते। माँ बाप के मरने पर तुम रोते हो, वो रोना उतना सार्थक नहीं। जीवन भर माँ बाप को हंसाइए, खुश कीजिए। सास ससुर को भी खुश कीजिए। अपनी गुस्सा को कंट्रोल कीजिए। नशा में रखा क्या है? शाम पियो सुबह नशा उतर जाता है। गांजा अभी पियो 1 घंटे बाद उसका नशा उतर जाता है। बीड़ी का नशा 15 मिनट बाद उतर जाता है। तम्बाकू का नशा आधा घंटे बाद उतर जाता है। आप ये मत समझना कि सबका उतरने का टाइम गुरुजी बता रहे, इसका मतलब सब आजमा चुके हैं, पी चुके हैं, कब उतरता चढ़ता है। मैं तो कभी कोई नशा नहीं किया हूँ, चाय भी नहीं कभी भी, न कॉफ़ी। मैं जन्मजात साधु स्वभाव में रहा। बचपन से मेरे अंदर ज्ञान हो गया था। मैं गांव में घूमने भी नहीं जाता था, और जब 13 साल का हुआ तो रिश्तेदारों में भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ सब कुसंग बहुत था, सब सज धज कर खड़े होते थे। तो मैंने कहा मुझे साधु बनना है, इधर नहीं आना है। और विद्यार्थी भी सब हमको महात्मा जी कहते थे, शिक्षक भी कहते थे महात्मा है आप। तो मैं स्कूल में भी प्रवचन सुनाता था, गांव में प्रवचन सुनाता था, और मैं संत बन करके बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि संत जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। ठीक ठाक संत बन जाओ तो समझ लो क्या होगा। जो बना संत तो जीवन हुआ बसंत, दुखों का हुआ अंत, उसी का नाम है संत। तो इस संत के पास में कोई नशा नहीं होना चाहिए। संत को कहीं मोह ममता भी नहीं करना चाहिए, और संत महात्मा को बड़ा संतोषी भी होना चाहिए। और संत महात्मा को जन कल्याण के लिए मेहनत करना चाहिए। गांव-गांव में जाकर माताओं बहनों को, पुरुष बंधुओं को, बच्चों को संस्कार देना चाहिए। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए एक तो साधु की ड्यूटी है, दूसरे राजा की ड्यूटी है। राजा यानी जो प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री, वो राजा है। गांव का राजा प्रधान है, और ब्लॉक का राजा ब्लॉक प्रमुख है, और आपके क्षेत्र का राजा विधायक सांसद है, और प्रदेश का राजा मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री धर्मनिष्ठ है तो धर्म की रक्षा हो जाएगी। और साधु महात्मा यदि मेहनत करके गांव-गांव में जा करके सत्संग समागम करके लोगों को संस्कार देने का काम करते हैं तो धर्म की रक्षा हो जाएगी। क्योंकि धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप उसका माला जपते रहो। ऐसे तो हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब धर्म माने गए हैं।
लेकिन वास्तव में मैं सोचता हूं सबसे पहले तुम मनुष्य हो तो मानव धर्म को समझो। नंबर 2, जिस देश में रहते हो उस देश के लिए राष्ट्र धर्म का पालन करो। नंबर 3, यदि तुम किसी के पुत्र हो तो पुत्र धर्म निभाओ। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि पुत्र का धर्म क्या होता है। स्वयं से पूछिए पुत्र का धर्म क्या है। पुत्र का धर्म क्या यही है शराब पीकर बाप को गाली दे, शराब पीकर के माँ को आंख दिखाए? ये शत्रु का धर्म है, पुत्र का धर्म नहीं। भाई का धर्म क्या है? भाई की जमीन लिखा ले, भाई की बेईमानी कर ले और भाई को मारे। ये भाई का धर्म नहीं है, ये दुश्मन का धर्म है। भाई का धर्म है भाई का जितना हिस्सा है वो भाई को दे दे। भले ही आपके माँ बाप तुम्हारे नाम लिख कर गए लेकिन फिर भी उनको दे दे, क्योंकि किसी का हिस्सा मारने से आपका भाग्य मर जाता है और जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना हिस्सा दे देने से तुम्हारी जिंदगी का किस्सा बदलना शुरू हो जाता है, किस्सा बदलना शुरू हो जाता है। जब तुम्हारा जन्म होता है विभिन्न जन्मों के कर्मों का संग्रह लेकर भाग्य बना करके आत्मा इस धराधाम पर आती है और सबका भाग्य जुदा जुदा है। एक महात्मा किसी राजा के यहाँ लोग भिक्षा लेने आता था, डेली आ जाता था और राजा दान करता था डेली। दान करने का भी संस्कार होता है, जिसका दान देने का संस्कार है उसको देने में आनंद आता है। और जो लोभी है, कंजूस है, मक्खी चूस है, माइजर है, कितना पैसा हो सड़ भी जाए तो भी देगा नहीं। जिस समय नोटबंदी हुई बहुत लोगों ने हिमाचल में नदी नाले में नोटों की बोरियां फेंक दिया लेकिन किसी को दिया नहीं। बड़े चोर आदमी। मैं सोचता था 2-4 बोरी हमको ही दे दे तो ट्रक ले लूँ, नया पंडाल ले लूँ, और हमको बोरी भी नहीं मिली, नोट तो अलग रहा। और वहाँ हिमाचल के नाला में नोटों की बोरियां मिली और मछली मारने लोग गए थे तो बोरियां ले लेकर घर गए, कुछ बोरियां सड़ गईं और कितने लोगों ने नोट गड़सा से काट करके रोड पर फेंक दिया लेकिन देने का मन नहीं हुआ। अरे जब नोटबंदी हुई है कोई तुमको गिरफ्तार थोड़े कर रहा है। 10-10 गड्डी गांव बांट दो कि तुम लोग ले जाओ भाई, अभी तो हमरे तेरे बेकार हो गई, दे दो। देने का मन ही नहीं। देना बहुत बड़ी हिम्मत का काम।